मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे इंडक्टिव मेथड के बारे में। इंडक्टिव और डिडक्टिव दो विधियाँ थी जिसका अरस्तु के द्वारा किया गया था प्रतिपादन, लेकिन बेकन द्वारा इस पे बहुत ज़्यादा काम किया गया था इंडक्टिव मेथड पे। तो इसको हम बेकन के नाम से काफ़ी जोड़ के रखते हैं इंडक्टिव मेथड को। तो इंडक्टिव मेथड को हम पहले परिभाषा जानते हैं। इस विधि में विशेष तथ्यों, घटनाओं, उदाहरण आदि के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। यानी ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के द्वारा क्या किया जाता है, सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, नियम बनाए जाते हैं और सिद्धांत बनाए जाते हैं। उसको इंडक्टिव मेथड कहते हैं। अब वो कैसे क्लियर करते हैं मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगी। इतना याद रख लीजिए, विशेष तथ्यों, घटनाओं और उदाहरण इसमें बहुत ये है, उदाहरण आदि के निरीक्षण द्वारा तथा विश्लेषण के द्वारा हम लोग नए सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल एक बताना चाहूँगी। जैसे मुझे पढ़ाना है, मैं संज्ञा पढ़ाना चाहती हूँ, तो मुझे जब संज्ञा पढ़ाना होगा तो मैं उसका पहले क्या करूँगी, दो प्लेस का नाम बताइए तो आप प्लेस का नाम दिल्ली बताए, बॉम्बे बताइए, जो भी बताए। दो थिंग्स का नाम बताइए तो आप थिंग्स का नाम बताएंगे, कोई भी थिंग्स, पेन है, पेंसिल है, थिंग्स बताए। उसके अलावा पर्सन का नाम, आप किसी व्यक्ति का नाम बताइए तो राम है, श्याम है। तो इस तरह से हम उदाहरण पहले पूछ लेंगे कि प्लेस का नाम कोई भी, जमशेदपुर है, दिल्ली है, बॉम्बे है, थिंग्स बता दिए, पर्सन में मानस है, शाश्वत है, इस तरह का नाम ले लीजिए। तो आप नाम ले लिए। उसके बाद हम बोलेंगे कि ये जो प्लेस नेम है, ये जो थिंग है और ये जो पर्सन नेम है, ये सभी मिलके आपस में, ये सभी को हम, जो प्लेस नेम है, थिंग नेम है, पर्सन नेम है, इसको हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हमने उदाहरण दिया। आप बच्चों से क्या पूछा, प्लेस का नाम पूछा, थिंग का नाम पूछा और पर्सन का नाम पूछा। और पूछने के बाद हमने क्या किया, बता दिया कि यही तो संज्ञा है। तो हमने उदाहरण लिया। देखिए, उदाहरण हमने बताया और उदाहरण को हमने क्या कह दिया, एक नियम बना दिया कि इसी चीज़ को हम संज्ञा बोलते हैं। तो ये हमारा इंडक्टिव मेथड है, जिसमें हम उदाहरणों के द्वारा और घटनाओं के द्वारा और विशेष तथ्यों के द्वारा एक नियम पर पहुंचते हैं। तो नियम हमारा बन गया संज्ञा। ठीक है। और इसमें कौन कौन सा रूल्स होता है, ये कैसे चलता है, उसको जो एग्जामिनेशन बेस में किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसको मैंने यहाँ लिखा है। जैसे कि देखिए, इस तरह से भी आता है कि नोन टू अननोन क्या है। तो हम इसमें बताएंगे कि इंडक्टिव मेथड में देखिए, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। आपको यहाँ पर दो व्यक्ति का नाम पता था, दो वस्तु का नाम पता था और दो शहर का नाम पता था, लेकिन उसे संज्ञा कहते हैं आप नहीं जानते थे। तो हम ज्ञात है, हम प्लेस का नाम जानते हैं, हम पर्सन का नाम जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इसको संज्ञा बोलते हैं। तो हमारा ज्ञात है और अज्ञात क्या है, संज्ञा है। तो हम इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। उसके बाद मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। मतलब मूर्त जिसे हम जानते हैं, जो हमारे आंखों के सामने है, जिसे हम जानते हैं, और जिसे हम नहीं जानते हैं उधर से जाते हैं, उसको जानते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया ही है कि एग्जाम्पल टू रूल, यहाँ एग्जाम्पल हम बताते हैं और उसके बाद हम एक रूल बना देते हैं कि ये सारा एग्जाम्पल क्या है, संज्ञा है। तो हम एग्जाम्पल टू रूल की ओर जाते हैं। स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। मतलब विशिष्ट, हमको पता नहीं है कि दो व्यक्ति का नाम है, दो वस्तु का नाम है, ये सब क्या है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, संज्ञा है। तो ये एक नॉर्मल आ गया कि ये सारी चीज़ें मिलकर क्या हो गई, संज्ञा कहलाएंगी। उसके बाद देखिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सामान्य से जटिल की ओर जाता है। सामान्य है, हमको पता ही है कि दो व्यक्ति का नाम है, दो वस्तु का नाम है, तो ये तो सामान्य चीज़ें हैं, लेकिन वो जटिल हो गई यार, वो कॉम्प्लेक्स है, इसी को हम संज्ञा बोलते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स हो गया। लर्निंग बाय डूइंग, इसमें करके सीखने की बात होती है। बच्चों को जो होते हैं करते हुए सीखते हैं। एलिमेंट्री लेवल पर इस तरह का एजुकेशन मेथड काफ़ी इफेक्टिव होता है। जो एलिमेंट्री लेवल जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लर्निंग बाय डूइंग द्वारा सिखाया जाता है। उनके पास जो भी चीज़ें जो वो जानते हैं, उस जानते हुए चीज़ से वो जो नहीं जानते हैं उधर हम ले जाते हैं। तो लर्निंग बाय, ये एलिमेंट्री लेवल के लिए जो इंडक्टिव मेथड जो होता है वो एलिमेंट्री लेवल के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसका कुछ मेरिट्स होता है, जैसे कि ये सेल्फ, इसमें बच्चा जो होता है स्वयं सीखता है, उसके पास
हम क्रिएटिविटी कर देते हैं और बच्चा उसमें करते हुए स्वयं सीखता है। और इस तरह का तो स्वयं सीखता है, सेल्फ लर्निंग है, लॉन्ग टाइम लर्निंग है, बहुत समय तक बच्चे को याद रहता है। और यूज़फुल फॉर स्मॉल क्लासेस, जो छोटे क्लासेस होते हैं बच्चे के, उस क्लासेस के लिए ये बहुत यूज़फुल होता है। लेकिन इसका कुछ डिमेरिट्स भी है, जैसे कि मोर टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अब हमको बड़े क्लास में बच्चों को पढ़ाना है तो इतना टाइम नहीं होता है, क्या होगा, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा अगर इस मेथड से बच्चों को पढ़ाएंगे। नॉट यूज़फुल फॉर बिग क्लासेस, बहुत बड़े बच्चों के लिए ये इफ़ेक्टिव नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में मतलब कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा ये, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लेता है, टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हमने आज इंडक्टिव मेथड को पढ़ा है कि इंडक्टिव मेथड क्या है, और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड जो होते हैं क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमेशा याद रखना, इंडक्टिव मेथड जो है नोन टू अननोन है, नोन टू अननोन है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है, एग्जाम्पल टू रूल है, और स्पेसिफिक टू जनरल है, और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, और इसको लर्निंग